बूढ़ा आदमी हर दिन कई मुर्गियों को काटता था लेकिन उन्हें कभी खाता नहीं था। बूढ़ा 30 साल से ऐसा कर रहा है लेकिन एक दिन एक चिकन का हेड अचानक जमीन पर गिर जाता है। जो बूढ़े व्यक्ति ने इसे देखा तो वह जमीन से चिकन के हेड को लेने के लिए नीचे झुका। वो जैसे पहुंचने वाला था तभी बूढ़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और वह मौके पर ही मर गया, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति को लेने के लिए परिवार में से कोई नहीं आया था। स्थानीय कानून के अनुसार सरकार दिन के अंत तक नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बूढ़े आदमी के सामान वाला गोदाम उसे दे देगी। गोदाम में जो कुछ भी है वह खरीदार को मिल जाएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि गोदाम में क्या है। हर कोई उस पर जुए को ध्यान में रखते हुए बोली लगाते हैं। अंत में जॉन ने अपने सारे पैसे लगाकर $400 में उसे खरीद लिया। लेकिन अजीब बात यह है कि जॉन ने अपने पैसे का भुगतान करने के बाद भी बेचने वाले ने उसे चाबी नहीं दी। इसके बजाय उसने उसे एक अजीब वीडियो दिखाया। इसके बाद उस गोदाम को खोले या नहीं वह उसकी मर्जी। वीडियो में दरवाजे में प्रवेश करने से पहले बूढ़े आदमी को उसके हाथ में चिकन को दिखाया गया। दरवाजा खोलने से पहले वह 3 बार कूदता है। थोड़ी देर बाद वह खाली बाग के साथ बाहर आता है। ये देखने के बाद जॉन और उत्सुक बना दिया, आखिर चिकन किसके लिए था। तभी आदमी कहता है बूढ़ा आदमी कई सालों से गोदाम में चिकन ले जाता है। जॉन ने सच्चाई का पता लगाने के लिए गोदाम में जाने का फैसला करता है, लेकिन गोदाम के रास्ते में बूढ़े व्यक्ति की बहन जॉन को रोक देती है। वो उसके अपने भाई के गोदाम से कुछ सामान लेने के लिए कहती है, लेकिन जॉन कैसे सहमत हो सकता है। उसने उसे गोदाम का टूटा हुआ ताला देकर चला जाता है। महिला इससे बहुत गुस्सा होती है और वह जॉन के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद जॉन गोदाम का दरवाजा खोलता है। तभी वह देखता है कि अंदर की सभी चीजें इधर उधर बिखरी होती है। उसकी पहली नजर में ये सभी बेकार सी चीजें थी। थोड़ी देर तक चारों ओर घूमने के बाद अचानक उसने कुछ पुराने कुर्सी और एक कैंडलस्टिक को देखा। तभी उसकी नजर एक टेबल पर जाती है जो उसे कुछ खास लगती है। ये केवल एक चीज है जो ऐसा लगता है कि कुछ रुपए के लायक हो सकती है, इसलिए वह उसे एक एंटीक शॉप में ले जाने के लिए ले लेता है, ये देखने के लिए कि क्या इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। शॉप की मालकिन टेबल पर बने डिजाइन को देखती है और वह उत्सुक हो जाता है। शॉप की मालकिन डिजाइन को अपने हाथों से छूती है तो उसने अचानक एक स्विच को दबा दिया। एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकल आता है जिसके अंदर 3 प्राचीन पुस्तकें थी। दोनों लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, जिसके बाद में किताब को देखने लगते हैं, लेकिन किताब में जो लिखा होता है वो उनकी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो शब्दों को पढ़ने के लिए एक पेशेवर को बुलाने का सोचते हैं। वह फोन करके अपने दोस्त को जल्दी से बुला लेती है। निक नाम का पादरी वहां पर जल्दी आ जाता है। जब वो उन तीनों प्राचीन किताबों को देखता है तो वह तुरंत गंभीर हो जाता है। उसने जॉन से कहा कि इसमें एक बहुत ही दुर्लभ भूत भगाने की विधि मौजूद है, मगर यह 4 होनी चाहिए थी। वह उसे इन तीनों के अधिकतम केवल $10,000 ही दे सकता है। जॉन पूछता है चारों के लिए कितना मिलेगा। यदि आखिरी वाली किताब है तो वह इसे खरीदने के लिए उसे $3 लाख देने के लिए तैयार है। जैसे ही जॉन से यह सुना वो उत्साहित हो गया। बिना कुछ कहे उसने पादरी को चौथी किताब खोजने के लिए साथ में ले गया। जब वह कार में थे तो पादरी ने जॉन को गोदाम के मालिक के बारे में बताया। ये पता चला कि बूढ़ा आदमी एक ब्लैक मैजिशियन था। उसने अपनी इच्छा के लिए अपनी बहन को शैतान को दे दिया था, लेकिन जब उसने ये सुना तो जॉन को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। जॉन जल्द से जल्द $3 लाख प्राप्त करना चाहता था। वे दोनों गोदाम में आ गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने लंबे समय तक खोज की, लेकिन उन्हें चौथी किताब नहीं मिली। तभी उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखता है। अंदर जाने से पहले पादरी ने जॉन को बुलाया, लेकिन जॉन उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। वे एक बदबूदार कमरे में आ जाते हैं। उन्होंने फर्श के बीच में एक मृत महिला को पड़े देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर में कुछ घूम रहा है। ये पता चला कि अफवाह सच थी। बूढ़े व्यक्ति ने सही में अपनी बहन को शैतान को दे दिया था और जमीन पर जादुई जाल था जिसमें उसे फंसा कर रखा था। तभी जॉन को आखिरकार चौथी प्राचीन किताब मिल गई और वह इतना मोहित हो गया कि उसने पादरी की रुकावट को नजरअंदाज कर दिया और जादुई जाल को सीधे अपने पैरों के नीचे से पार कर लिया। इस समय जॉन को नहीं पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जादुई जाल के प्रभाव के हटने से शरीर में शैतान हिलने लगा। बूढ़ा आदमी जादुई जाल से बचने के लिए हर बार दरवाजे के बाहर कूदता था। जॉन डरा हुआ था। वह जल्दी से बाहर भागने लगता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना भी तेज भाग ले और कहीं भी छुप जाए, शैतान हर बार उसे खोज लेता है। जल्द ही वो गोदाम के दरवाजे पर आ गया। परिणाम स्वरूप मैनेजर ने उसे बाहर से बंद कर दिया। सौभाग्य से इसी समय बूढ़ी औरत उसके पास आ जाती है। जॉन ने उसे दरवाजा खोलने के लिए विनती की, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे न सुनने का नाटक किया। उसने वही ताला निकाला जो जॉन में उसे दिया था। उसने उसे ताले को दरवाजे में लगा दिया और वहां से चली जाती है। इसके बाद शैतान जॉन को खा जाता है।